हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी मॉम्स व्लॉग। हैप्पी मॉम्स व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक न्यू मदर हूँ, एज आई एम अ न्यू मॉम टू माय 10 month ओल्ड बेबी बॉय। एंड सो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे कि अभी मेरा 10 month ओल्ड बेबी है, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल हुआ है। आपने सी सेक्शन किया है, आपने नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई है, या ये सब चीज़ें लोग मुझसे पूछते हैं आजकल। जब भी मेरा बेबी हुआ था तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछा जाता है, और ये हर वुमेन से पूछा जाता है कि आपका नॉर्मल हुआ है डिलीवरी या सी सेक्शन हुआ है, राइट। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो डिलीवरी हुआ है वो हुआ है सी सेक्शन डिलीवरी। हाँ, मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक पे कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, रिलेटेड सी सेक्शन, रिलेटेड नॉर्मल डिलीवरी। कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताना चाहती हूँ, कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहती हूँ। और जैसे कि मेरा ही सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी, राइट। तो जैसे मैंने क्लियर किया कि हाँ, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है। जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं आपको नॉर्मल बेबी हुआ है, आपको सी सेक्शन हुआ है, तो मेरा आंसर ये होता है यस, मेरा सी सेक्शन बेबी है। तो दे वर लाइक कि क्यों आपका सी सेक्शन कैसे हो गया, सारी चीज़ें तो नॉर्मल थी, आप वर्क नहीं करते थे, आप काम नहीं करते थे, या क्यों ऐसे आपका हुआ सी सेक्शन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी। होता ये है कि आप स्टार्टिंग से आप या तो वॉक करो, या जो भी आपको लगता है आप करो, बट इन दी एंड होता ये है, वो आपके हाथ में नहीं होता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा या आपका सी सेक्शन होगा। होता वही है एट दी एंड जो होना है, राइट। तो मेरे एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करती हूँ। मेरे केस में जो मेरा प्रेगनेंसी था, माई प्रेगनेंसी वॉज वेरी स्मूथ। मेरा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, मुझे ना ही मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है मेरी थ्रू आउट द जर्नी, राइट। सो मेरा सारा चीज़ें नॉर्मल थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मेरी जो भी हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ मेरा प्रॉपर नॉर्मल ऑन ग्राफ चल रहा था। और डॉक्टर से भी, डॉक्टर मुझे पता, हमें मेरी फैमिली हम सबको पता था कि मेरा सी सेक्शन नहीं, मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा। बिकॉज डॉक्टर से भी जब हम डिस्कस करते थे, बात करते थे, तो माय डॉक्टर वाज लाइक कि हाँ, सब चीज़ें नॉर्मल है, सब चीज़ें ठीक है, तो कुछ ऐसे इशू नहीं है कि सी सेक्शन। क्योंकि कैसा होता है कि कुछ कुछ केसेस में पहले से ही डॉक्टर्स को पता हो जाता है कि आपका सी सेक्शन होने वाला है या आपका नॉर्मल होने वाला है। क्योंकि कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसका पहले से ही पता रहता है कि हाँ, सी सेक्शन होने वाला है। सो दे वर लाइक प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई, कुछ ऑप्शन नहीं है, देर आर नो एनी ऑप्शन, सी सेक्शन होने वाला है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरा स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें प्रॉपर था, ऑन रोल था, सब चीज़ें था, तो हम सबको था कि नॉर्मल होगा जो भी है। हम मुझे वर्क करना है, मुझे काम करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी का जो कंपैरिजन होता है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी और या सी सेक्शन, सपोज एक मदर अगर सी सेक्शन डिलीवरी करती है, तो पीपल वेर लाइक कि सी सेक्शन हो गया, कुछ नहीं होता है सी सेक्शन में, बस तुम जाओ, सी सेक्शन हो गया, एंड देन you will have your baby and it's done, और कुछ नहीं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, सी सेक्शन बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि आपको पहले पेन हो जाता है या पहले दर्द होता है, एंड सी सेक्शन में ये होता है कि आपको प्रिलॉन्ग दर्द होता है, मतलब बाद में आपको दर्द होता है, पोस्ट डिलीवरी के बाद आपको दर्द होता है, और वो काफ़ी टाइम तक रहता है, ये होता है सी सेक्शन में। बट लोगों को ये लगता है कि सी सेक्शन है तो मतलब कि सबसे ईजिएस्ट वे है बेबी करने का, कि सी सेक्शन हो गया यार, तुम्हें तो कुछ दर्द नहीं होगा, या तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ होगा, तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी होता तो तुम्हें पता चलता, तुम्हें जो पेन है वो तुम्हें फील होता। बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है पेन, और सी सेक्शन में भी होता है। बस इतना है गाइस कि पहले नॉर्मल डिलीवरी में दर्द हमें झेलना पड़ता है, एंड देन बाद में सी सेक्शन के बाद हमें दर्द झेलना पड़ता है।
दर्द हमें झेलना ही पड़ता है। ईजीएस्ट वे नहीं है बेबी का कि हाँ सी सेक्शन हो गया, ईजी है चलो हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। ये पहले तो जो कंसेप्शन है नॉर्मल एंड सी सेक्शन का, इसी को पहले क्लियर करना ही चाहिए। बिकॉज जो सी सेक्शन मदर है, टू बी ऑनेस्ट वो लोगों को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती ही है, और डिलीवरी के बाद भी और डिलीवरी के बहुत टाइम तक वो लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है। पोस्ट डिलीवरी वो लोगों को बहुत ज़्यादा, पोस्टपार्टम पीरियड जो रहता है इतना टफेस्ट पीरियड होता है। उसमें आपको स्टिचेस लगे होते हैं, आपको उसके बाद स्टिचेस के बाद आपको ऑपरेट होने के बाद बेबी, आपको उठना, आपको बैठना, आपको फीड करवाना, 24 आवर्स आपको बैठना पड़ता है, इसलिए फीड करवाना पड़ता है बेबी के एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें होती ही है। तो नॉर्मल और सी सेक्शन ये तो कंपैरिजन नहीं है कि ईजीएस्ट वे है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता रही थी लाइक मेरी जर्नी में ऐसा था कि मेरा सब स्मूथ जा रहा था, मेरा सी सेक्शन सॉरी मेरा डिलीवरी का जो मेरा जर्नी जो प्रेगनेंसी का था वो सब नॉर्मल था। बट एट द एंड हुआ ये, कॉम्प्लिकेशंस तो मुझे नहीं आया, बट एट द एंड ये हुआ कि डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि अभी टाइम होने ही आया है, तो आपको आपको बेबी डिलीवर ऑपरेट करके हमें निकालना पड़ेगा। बिकॉज बेबी का जो पानी का लेवल था वो कम नहीं हो रहा था, राइट। तो मुझे डॉक्टर को ऐसे था कि आगे मुझे लाइक 1-2 वीक के बाद ही मेरा ड्यू डेट था। तो जो मेरी डॉक्टर थी उसने बोला बेबी की सेफ्टी के लिए अभी आप ऑपरेट कर दो, बिकॉज नॉर्मल होने के चांसेस नहीं है। बेबी का हेड जो था वो ऊपर के साइड था, तो वो फिर नॉर्मल हम अगर ट्राई भी करते हैं तो वो फिर आपको पेन के इंजेक्शन देकर फिर आपको पेन करके वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है। तो आप एक काम करो, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके आप अपना एक डिस्कस कर लो, एंड देन फिर आप डिसाइड करो कि अगर आप सी सेक्शन करते हो तो बेबी को वैसे कुछ हार्म तो नहीं था या कुछ भी नहीं था, बट अगर आप 2 वीक्स के बाद अगर आप करोगे फिर उसमें थोड़ा टाइम चले जाएगा। जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीजर होता है उसमें आपको टाइम जाएगा। तो वी वर लाइक कि हमने मेरी फैमिली से हमने सबने डिस्कस किया, मैं एग्री थी कि नो प्रॉब्लम मुझे चलेगा। जस्ट ये था कि बेबी जैसे भी आए, नॉर्मल आए सी सेक्शन आए, हम सबका यही होता है कि बेबी हेल्दी होना चाहिए। फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी ये होता है बेबी हेल्दी है या नहीं। बिकॉज मदर जो मदर होती है उसको तो हमेशा यही था कि यही होता है कि बेबी नॉर्मल होना चाहिए, भले ही वो कितना भी पेन ले, भले ही वो नॉर्मल ले, भले ही वो सी सेक्शन ले, राइट। सो हाँ, तो सी सेक्शन मेरा हमने सबने मैंने मैं एग्री थी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे था कि मेरा बेबी सेफली बाहर आए, हेल्दी बाहर आए। सो मेरी फैमिली भी अग्रीड थी, मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली हम सब ने, मेरी फैमिली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आपको ठीक लगता है आप वैसे करो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप सी सेक्शन कर सकते हो तो आप कर लो, बेबी आ जाएगा। सो हमने वही किया, डॉक्टर ने जो हमें सजेस्ट किया, हम मैं उसी उसी टाइम पे मैं रात में जाके एडमिट हो गई, एंड मॉर्निंग तक पता है गाइस मेरा बेबी मेरे हाथ में था। और हाँ अ, मैं उस टाइम में चले गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो मेरा बेबी उस टाइम रात मैं एडमिट हो गई, एंड सुबह मेरा बेबी मेरे हाथ में था, राइट। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ नॉर्मल या डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, आप किसी भी वुमेन को किसी भी मतलब नहीं आप बोलो कि सी सेक्शन क्यों हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, नॉर्मल क्यों हुआ, सी सेक्शन क्यों हुआ, किसी भी मतलब ये नहीं अच्छा लगता है किसी भी मदर को कि आप उनको बोलो, ठीक है। क्योंकि जैसे भी बेबी जैसे भी हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, बस आपको ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आपका जो बेबी है वो हेल्दी है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, जो भी है आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप किसी को भी ये ना बोले कि आपने नॉर्मल डिलीवरी क्यों आपकी नहीं हुई, क्यों सी सेक्शन नहीं हुई, ठीक है। जिसने जिसकी भी जैसे भी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है, सी सेक्शन हुई है, वो मदर आपको पता है एक वॉरियर है। क्योंकि आप भी एक, अगर आप एक वुमेन हो कि आप एक वुमेन को कमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ ये नहीं बिल्कुल भी अच्छा है। बिकॉज आपको खुद समझना चाहिए कि आप भी एक टाइम पर उस जर्नी उस फेज से
जा चुके हो, या जो भी है मेन जो भी है अदर पीपल्स जो भी है, प्लीज़ आप किसी भी मदर को ये कमेंट ना करें या सजेशन भी ना दे कि आप नॉर्मल करो या सी सेक्शन करो, बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं होता है। इवन वो डॉक्टर्स के हाथ में भी, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। अल्टीमेटली आप कितना भी प्रिकॉशंस ले लो, कुछ भी कर लो, जो करना है आप कर लो, वो जो एंड में जो होना है वो ही होगा, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, आज के लिए मेरा यही टॉपिक है और क्लियर करना था। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो या मेरे को आप चाहते हो मैं और कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव, मैं तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मैं लेकर आऊँगी। ये जो एक टॉपिक था जो मुझे क्लियर करना था, वो मैंने इस टॉपिक पे किया है। आई होप मैंने किया है, मैंने कुछ मिस नहीं किया। अगर आपको ऐसे लगता है मुझसे कुछ मिस हुआ है या आपको कुछ भी बोलना है, आपको कुछ है कि मेरे से कुछ मिस हुआ या मैं कुछ और बोलना था मुझे, मैंने नहीं बोला है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा जितना एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर किया, मैं आपसे और मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी। मेरी डेली की लाइफ रूटीन शेयर करूँगी, मेरी बेबी की हर चीज़ें शेयर करूँगी आपसे। एंड बट अभी नहीं, एक ब्लॉग में तो मैं नहीं कर सकती, राइट, वरना आप बोर हो जाओगे, आप सो जाओगे कि यार ये क्या बोल रही है, क्या पका रही है, ठीक है। सो एनीवेज, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग सा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और इन्फॉर्मेटिव भी, ऑब्वियसली। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी करो। एंड हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मेरा वेट करो, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।